भी हम लोग मोदी केयर करते हैं, बस वो लोग घर पे बैठ के करते हैं, हम लोग मार्केट में बैठ के करते हैं। इसका कारण, इसका बेनिफिट होगा क्या बताऊँ, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जिन्होंने प्लान दिया बहुत ही बेहतरीन कैसे मोहम्मद अली सर की एक जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। आज इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहे हैं मैं चाहूंगा अब्दुल्ला सर के लिए जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। और हमारे लिए जो सबसे कीमती है, जो इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को देखा। मैं मालिक से दुआ करूंगा कि मालिक आपको सद्बुद्धि दे, जो सद्बुद्धि मालिक ने मुझे इस बिजनेस को डिसीजन लेने का दिया कि मैं ना भी बोल सकता था, आगे मैं बताऊंगा कि ना बोलता तो क्या फर्क होता था, लेकिन हाँ बोलने से क्या फायदा मिला वो भी बताऊंगा। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, सारे लोगों के लिए और ये जितने भी लोग बेचारे खड़े हैं, इन सब के लिए एक आपने पिछले 1 घंटे से काफी सारे लोगों के लिए ताली बजा दी, हमने आपके सम्मान के लिए ताली बजा दी। तो प्लीज आप लोग मुस्कुराइए, इतना टेंशन में देखेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा है ना। मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस को देखने के बाद आज आपकी थिंक क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, या जितने भी जुड़े लोग हैं वो किस तरह से कर रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैं सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा किया। उस मालिक का शुक्र अदा मैंने इसलिए किया कि इस दुनिया में, इस धरती पे मालिक ने कोई ऐसी भी अपॉर्चुनिटी बनाई है जहां पे हम जैसे एक नॉर्मल क्लास के इंसान करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। बाकी बाहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप मुझे बताइए, आज के डेट में मार्केट में 2 ही वे हैं। पहला वे है बिजनेस। अगर बिजनेस में महीने का 2-3-4 लाख रुपया कमाना है तो करोड़ रुपया डालना पड़ेगा, और शायद मेरे पास करोड़ रुपया होता तो मैं बिहार से 165 रुपया लेके इधर नहीं आता। अब 165 रुपया लेके बिहार से एक 16 साल का बच्चा अगर मजदूरी करने आता है तो उसकी हालात क्या होगी मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं। आप सब लोग बड़े समझदार हैं, बच्चे हैं, घर कैसे चलती है, पैसे के बगैर जिंदगी कैसी होती है आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए, क्योंकि पैसे की जानकारी आपको नहीं है तो फिर आपकी हालत इतनी बुरी होने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कोविड, अभी आपने क्या सीखा मुझे पता नहीं, मैं जिससे भी पूछता हूँ बोलते बहुत बुरा हुआ, मैं बोलता हूँ मालिक ने उसमें ये सबक दिया। मुझे एक बात बताइए, मैं बेसिकली बिहार से, करोड़ों लोग पैदल गए बिहार, आप लोग ने देखा टीवी में, कई लोग इलाज की वजह से भूखे। मुझे बताइए वो कौन से लोग थे, है ना, जो रोज कमाने खाने वाले थे। अमिताभ बच्चन क्यों नहीं गए इलाहाबाद? आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। शाहरुख खान दिल्ली क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो फ्यूचर का सोचते हैं, उन्होंने पैसे बना के रखा, उनको मालूम था कि पैसे के बगैर दुनिया में कुछ नहीं चलता है। और गरीब आदमी को इस बात का एहसास 50 साल के बाद होता है, जब ये बॉडी काम करना बंद होता है। जिस बच्चे को वो पैदा करता है उसी बच्चे से खाने के लिए भीख मांगना पड़ता है, उसी से भीख मांगना। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 3 माले का घर था, 3 फ्लोर का घर था। 3rd फ्लोर पे 1 बच्चे रहते थे, 1st फ्लोर पे 1 बच्चा रहता था, और बीच में माँ बाप रहते थे। उस माँ बाप की उस मंथ बहुत तकलीफ होती थी, जो मंथ 31 तारीख का होता था, क्योंकि उस मंथ में उसको भूखा रहना पड़ता था। एक बच्चा 15 दिन खिलाता था, दूसरा बच्चा 15 दिन खिलाता था। क्या माँ ने ऐसे बच्चे को खिलाते थे? नहीं खिलाते, लेकिन जमाना यही है सर। इसलिए हमारे देश में 80% लोग गरीब हैं, वो इसलिए नहीं कि उसको मालिक देना नहीं चाहता, उनको समझ नहीं है कि जिंदगी में अगर कुछ नहीं किए तो मेरे गांव में एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका साया भी आपको साथ छोड़ देता। आपने सुना होगा, लेकिन समझते नहीं है। प्रॉब्लम इधर है, मुझे समझ थी। मैंने 10 साल जॉब किया। 10 साल जॉब करने के बाद एक ही प्रॉब्लम थे कि वहां पे भूखा नहीं मर रहा था, कुछ सेविंग नहीं था सर। 10 साल काम करने के बाद मेरे पास एक खुद का घर नहीं था, झोपड़ापट्टी में भाड़े के रूम में रहता था, और बड़ा मजा आता था। मालूम क्यों? क्योंकि 12 बाय 12 के रूम में रहते थे, और फैमिली आने से पहले ना कोई गेस्ट घर पे आता था ना तो उसको बैठाने की भी जगह नहीं रहती। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। और पिछले 10 साल के कैरियर में हमारे गांव से जितने भी लोग आते थे ना, मैं कभी उनको घर नहीं बुलाया, क्योंकि अगर वो अपने घर की कंडीशन देख लेंगे ना तो पूरी गांव में जाके मजाक उड़ाएंगे। उनको झूठ बोलना पता था कि मैं सूरत में हूँ, मैं क्यों ना हूँ इधर ही रहने के बाद, क्योंकि वो आएगा तो गाँव से घर तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हालत थी। 10 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था। मैं हर दिन बैठ के एक चीज सोचता था कि आज मैं सुबह जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पैसा आता जिससे घर चलता, बचता कुछ नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए करोड़ों रुपया एसेट रखा होगा, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, एक चीज देखा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, अपने नौकरी के साथ कर सकते हैं। जब लगाना कुछ नहीं है और मेहनत करके पैसा आता है, अच्छी चीज लोगों को बताने से अगर पैसा आता है तो ये अकरम जावेद पैसा कमाएगा। और उस दिन की शुरुआत और सोच आज के डेट में जब मेरा नाम आता है अकरम जावेद, उसके आगे मिलीनियर लगता है। मैं करोड़ों रुपया डायरेक्ट से करोड़ों रुपया मैंने इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से नीचे पाती में खड़ी क्रिएटर
एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड जिसकी कीमत है 16 लाख रुपया। ये गाड़ी कैश में खरीदी है। इस बिजनेस से पहले मैं चौल में रहता था। इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। इस बिजनेस को करने से पहले मैंने कभी फ्लाइट को नहीं देखा था। इस बिजनेस करने के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, दुबई, इजिप्ट में फेसबुक पे जाइए 18 कंट्री मैंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 18 कंट्री घुमा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बताने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं आपको बड़प्पन नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाया, लेकिन मैंने 10 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड काम यूज करता हूँ, क्रिएटर साहब। मैंने जिंदगी में कभी 16 लाख रुपए एक साथ नहीं देखा, तो 16 लाख की गाड़ी कहां से आएगी? 165 रुपया बिहार से लेके आने वाला बच्चा ऐसी ब्रांड को क्या यूज कर जाएगा? मुझे मालूम है वो उसको खरीदना बड़ी बात नहीं होती, उसको खिलाना बड़ी बात होती है। आज अच्छा लगता है बोलने के लिए, मैं खुद का फ्लाइट है, मैंने 10 साल काम करने के बाद एक चौल में घर नहीं ले पाया। आज अच्छा लगता है बोलने के लिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, मकाओ, लेकिन शायद इस डायरेक्ट सेलिंग में मैंने रजिस्टर नहीं लिया होता तो कभी जिंदगी में मैंने फ्लाइट को नहीं देखा था। इसलिए मैं लास्ट में एक चीज बोलता हूँ कि ये बिजनेस हमारे लिए भगवान का वरदान है और अल्लाह की नेमत है। अगर इसको नहीं समझे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा, दूसरी कोई वे नहीं। आइए हम सब मिलकर के एक नई जिंदगी बनाते हैं। थैंक यू सो मच।